बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में जिन 122 सीटों पर वोटिंग होनी है, वहां का गणित दिलचस्प है। सभी दलों ने अंतिम दौर में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। पश्चिम और पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर जिलों में वोटिंग होगी। इस दूसरे चरण में 32 सीटों पर जातीय संग्राम देखने को मिलेगा। 2020 में यही वो इलाके थे जहां मुकाबला कांटे का रहा। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और आरजेडी कांग्रेस की अगुवाई वाले महागठबंधन के बीच सिर्फ 1.6% वोट शेयर का अंतर था, मगर नतीजे एनडीए के पक्ष में झुक गए। दूसरे चरण में यूपी की सीमा से सटे सीमांचल के इलाकों से लेकर चंपारण बेल्ट और मिथिलांचल की सीटों तक मतदान होगा। पहले चरण में एनडीए की साख पर नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी की परीक्षा थी, वहीं दूसरे चरण में बीजेपी का असली इम्तिहान है। महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस को अपनी ताकत साबित करनी है, जबकि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के लिए सीमांचल में अपनी साख बचाना चैलेंजिंग होगा। 2020 में ओवैसी ने इसी चरण की सीटों पर जीत हासिल कर सबको चौंका दिया था। इन 122 सीटों में से लगभग 50 सीटें, यानी जो दूसरा चरण है इसमें 122 सीटों पर मतदान होने हैं। इनमें लगभग 50 सीटें खास करके मगध और सीमांचल की सीटें हैं, जो चुनाव के पूरे नतीजे की एक नई दिशा तय करेगी। सीमांचल में एआईएमआईएम की भूमिका आरजेडी के लिए चुनौती वाली है। वहीं एनडीए उम्मीद कर रहा है कि वोट बटा तो ध्रुवीकरण उसके पक्ष में काम करेगा। इस बार देखना दिलचस्प होगा कि क्या नतीजे पहले जैसे होंगे या हवाएं अपना रुख बदलेंगी। 2020 में इन 122 सीटों पर एनडीए को 66 और महागठबंधन को 49 सीटें मिली थी। वोट शेयर देखा जाए तो एनडीए को 38.07% और महागठबंधन को 36.43% वोट मिले, यानी वोट बराबर बटे। लेकिन एनडीए ने रणनीतिक सीटों पर बेहतर तालमेल के दम पर बढ़त बनाई। बिहार चुनाव के दूसरे चरण में नेपाल की सीमा से लगने वाले जिले जैसे अररिया, सीतामढ़ी भी शामिल हैं। दूसरे चरण में 18 जिलों की 122 सीटों पर मतदान होगा। इसमें गयाजी जिले की 10, कैमूर की 4, रोहतास की 7, औरंगाबाद की 6, अरवल की 2, जहानाबाद की 3, नवादा की 5, भागलपुर की 7, बांका की 5, जमुई की 4, सीतामढ़ी की 8, शिवहर की 1, मधुबनी की 10, सुपौल की 5, पूर्णिया की 7, अररिया की 6, कटिहार की 7 और किशनगंज की 4 सीटों के साथ साथ पूर्वी चंपारण की 12 और पश्चिम चंपारण की 9 विधानसभा सीटें शामिल हैं। इस चरण में एनडीए की चुनौती सबसे बड़ी है। खासकर बीजेपी को अपनी सीटों को बचाने का दबाव है। वहीं जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को भी अपने मजबूत इलाके में खुद को साबित करना है। महागठबंधन के लिए आरजेडी और कांग्रेस की कोशिश होगी कि वो सत्ता में वापसी के संकेत दिखाएं। महागठबंधन के पास इन सीटों पर 2020 में 66 में से 50 सीटें थीं, जबकि बीजेपी ने 42 सीटें, जेडीयू ने 20 और एमजीपी जीतन राम मांझी की पार्टी ने 4 सीटें जीती थी। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने सीमांचल में 5 सीटें जीतकर अपने प्रभाव को मजबूत किया और इस बार भी लगभग 19 सीटों पर उनकी नजर है, जहां मुस्लिम मतदाता 30% से ज्यादा हैं। दूसरे दल जैसे सीपीआई, माले, बसपा और निर्दलीय उम्मीदवार भी इस चुनाव में भाग ले रहे हैं। राजनीतिक दलों ने इस चरण के लिए प्रचार अभियान तेज कर दिया। महागठबंधन ने मुख्य रूप से सीमांचल और मिथिलांचल की सीटों पर फोकस किया, जबकि एनडीए ने यूपी सीमा और चंपारण बेल्ट पर अपनी ताकत दिखाई। वोटिंग के दिन सुरक्षा और चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए प्रशासन ने भी खास इंतजाम किए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।